अभिवादन करता हूँ। सादर अभिवादन एवं आप सबका आभार। शुभ प्रभात। जय श्री कृष्ण। समाज केवल व्यक्तित्व की भीड़ नहीं, यह संस्कार, संबंधों और विश्वासों की नींव का बनकर संगम, साथ चलने, साथ बढ़ने और साथ निभाने का हरदम तैयार है। यह है हमारा समाज, जहां संस्कृति का सम्मान है, संस्कारों में जान है, वहां समाज का उत्थान निश्चित है। और जहां समाज का उत्थान है, वहीं प्रगतिशील समाज समृद्ध विरासत और सशक्त पहचान की आधारशिला है। एक और आधुनिकता और आत्मसम्मान आत्मसात करने का साहस है, तो दूसरी ओर अपनी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को संजोए रखने का संकल्प भी है। यही संतुलन हमारे माहेश्वरी समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए संस्कारों से सजा हमारा समाज, इस पर हमें बहुत नाज है, इस पर हमें बहुत नाज है। जय महेश, जय महेश। के अष्टम सत्र के द्वितीय साधारण सभा एवं नेपाल महेश्वरी संगठन के द्वितीय सत्र के साधारण सभा एवं अधिवेशन कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अब मैं कार्यक्रम को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम में के आतिथ्य संस्था माहेश्वरी समाज विराटनगर के ऊर्जावान अध्यक्ष, समाज के प्रति समर्पित मुकेश जी राठी से कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूं। आयोजन में पधारे अतिथिगण के स्वागत सत्कार के लिए अग्रसर स्वागत अध्यक्ष श्री बेनी गोपाल जी मोदड़ा से कृपया मंच पर पधार कर आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध करता हूं। नेपाल महेश्वरी परिषद, तो मंच में सादर आमंत्रित करना चाहूंगा नेपाल महेश्वरी परिषद के अध्यक्ष अग्रपंक्ति में आसन ग्रहण करने के लिए मैं अमित जी साड़ा से भी अनुरोध करता हूं। श्री कैलाश जी मोदड़ा से भी मैं अनुरोध करता हूं अग्रपंक्ति में आसन ग्रहण करने के लिए, एवं सुरेश जी नानी से भी मैं अनुरोध करता हूं अग्रपंक्ति में आके आसन ग्रहण करें। Sarvabhauma Vaidya Kami Jiva
श्री आनंद जी मारू से भी अनुरोध करता हूँ अग्रपंक्ति में आकर आसन ग्रहण करने के लिए। श्री सुनील जी बेड़ला से भी अनुरोध करता हूँ अग्रपंक्ति में आकर आसन ग्रहण करने के लिए। हमारे बीच सुरेंद्र जी सोमानी भी उपलब्ध है, उन्हें भी मैं अग्रपंक्ति में आकर आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध करता हूँ। के लिए महेश्वरी महिला मंच विराट नागर द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत करने महेश्वरी परिषद एवं संगठन के उपाध्यक्ष श्री आनंद जी जाजू से भी अनुरोध करूंगा अग्रपंक्ति में आकर अपना आसन ग्रहण करें। उपाध्यक्ष श्री दिनेश जी राठी से भी अनुरोध करूंगा अग्रपंक्ति में आकर आसन ग्रहण करें। पवन जी सोमानी से भी अनुरोध करूंगा अग्रपंक्ति में आकर आसन ग्रहण करें। हमारे बीच उपस्थित है नेपाल महेश्वरी परिषद के संगठन सचिव श्री राजेश जी लखोटिया, उनसे भी अनुरोध करूंगा अग्रपंक्ति में आकर आसन ग्रहण करें। इसी क्रम में अग्रपंक्ति में आकर आसन ग्रहण करने के लिए नेपाल श्री संजय जी अटल से भी अनुरोध करता हूँ मैं अग्रपंक्ति में आकर आसन ग्रहण करने के लिए। साथ ही हेमंत जी मारू से भी अनुरोध करता हूँ अग्रपंक्ति में आसन ग्रहण करने के लिए और सुनील जी बेड़ा से भी अनुरोध करता हूँ अग्रपंक्ति में आसन। नेपाल महर्षि संगठन अध्यक्ष श्री ब्रिजमोहन जी बायती, नेपाल महर्षि परिषद अध्यक्ष श्री विमल किशोर जी राठी, अखिल भारतवर्षीय महर्षि सहकारी समिति सदस्य बजरंग जी कोई काम से आया बन गया आने की बात हुई, शायद 2012 के अपने काम से माँ को भी स्वागत है। अखिल भारतीय महर्षि महासभा विभागीय चुनाव प्रमुख श्री सुशील जी काल्यानी, नेपाल महेश्वरी परिषद निवर्तमान अध्यक्ष महर्षि सोनी, नेपाल महर्षि परिषद का महासचिव महर्षि जाजू ने, अखिल भारतीय महर्षि महिला संगठन की मंत्री श्रीमती गिरिजा जी सारडा, अखिल भारतवर्षीय युवा संगठन का संयुक्त मंत्री श्री विवेक जी राठी, नेपाल महर्षि परिषद संयोजक महेश कोषा संयोजक श्री मांगीलाल जी झंवर, नेपाल महेश्वरी महिला संगठन अध्यक्षा श्रीमती अमिता पेड़ीवाल जी, नेपाल महेश्वरी युवा संगठन का अध्यक्ष सतीश जी बागड़ी आया को नहीं आया बने आने की बात बांगो भी स्वागत ही है। मंच पर उपस्थित दूजा विशिष्ट अतिथिगण, समाज प्रबुद्ध वर्ग, मातृशक्ति, मारे प्रिय युवा साथीहरू, आप सगलाना मारो सादर जय उमा महेश। मैं वेणुगोपाल मुंद्रा ई अधिवेशन और साधन सभा में स्वागत अध्यक्ष के नाता आप सगला को स्वजातीय बंधुओं को हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूँगा। आपका वास्ते ये गौरव को विषय और हर्ष की बात है कि नेपाल महर्षि परिषद की 8वीं सत्र की तीसरी और संगठन की दूसरी सत्र की तीसरी सभा तो महत्वपूर्ण साधारण सभा है। आप इस बार विराटनगर में आयोजित हो रही है। यह ऐतिहासिक और पौराणिक भूमि है जो महाभारत काल में विराट राजा की राजधानी हुआ करती थी, जैसा पांडव आप अज्ञातवास लो समय बितायो। ऐसी पवित्र ऐतिहासिक औद्योगिक नगरी विराट राजा की राजधानी में देश विदेश से पधारे आप सगला को अतिथियों को स्वागत करता थका को नहीं, असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। आज अवसर आपने वास्ते ऐतिहासिक बन गया है क्योंकि आपने बीच अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा पदाधिकारीगण विशेष रूप से पधारा है। आपने बीच इनकी उपस्थिति ये बात का प्रमाण है कि भौगोलिक दूरियां होता हुआ भी आपका महेश्वरी समाज एक कहा। साथ ही मैं आपने संगठन परिषद राज्यक्ष ब्रिजमोहन जी बायती, विमल किशोर जी
राठी और आपना कर्मठ महासचिव महोदय श्री महेश जाजू एवं समस्त कार्य समिति को अभिनंदन और स्वागत करूँ, जिनकी कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में आपका संगठन नियंत्रण प्रगति का पथ पर अग्रसर है। साधारण सभा अपना समाज की उन्नति, एकता और भविष्य की योजना को आकार देने सकला सशक्त माध्यम है। आपनो समाज हमेशा से आपने उद्योगशीलता, ईमानदारीता और सेवा भावना वास्ते अग्रणी रही है। ये ऐतिहासिक नगरी में बैठकर आज आपने ये संकल्प लेना है कि आपने नई पीढ़ी से संस्कार से जोड़ा, व्यापार और शिक्षा में उन्होंने आगे बढ़ावा और संगठन में और मजबूत करा। ये आयोजन सफल बनाने वास्ते आपना कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करियो है। यदि स्वागत या व्यवस्था में कोई कभी भी कोई कमी रह जाए, आप बात भूल समझ कर नजरअंदाज करने को आपने मैं अनुरोध करूँ। आपको आणु ही आयोजन में सकला की सबसे बड़ी सफलता है। एक बार फिर विराट राजा की राजधानी विराटनगर में मैं अखिल भारतीय मैत्री महासभा पदाधिकारी, अपना अध्यक्ष जी, महासचिव जी, पदाधिकारी जी, सदस्यगण सकला को स्वजातीय बंधुओं को हार्दिक स्वागत करूँ। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जय महेश, धन्यवाद। और अपना सभागार में उपस्थित अपना विशिष्टगण, अतिथिगण, अपना अध्यक्ष सब बैठा है, अपना अभिभावक जन और मातृशक्ति, युवा शक्ति की बहुत ही सकला की बहुत ही भव्य उपस्थिति में मैं मुकेश मराठी अध्यक्ष मैत्री समाज विराटनगर को विराटनगर का तरफ से और हमारे व्यक्तिगत तरफ से सकला ने सुबह का राम और सकला में मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करना चाहूँगा। अपन मूल मंत्र है सेवा, त्याग, सदाचार। ये मूल मंत्र को लेकर के अपन लोग अपना समाज एक बहुत ही उच्च भावना के साथ में अपना सेवा को कार्य सभी समाज कर रहे हैं। मेरी जानकारी अपन सकला ने है और अपन उद्घोषक श्री अंकित मारू आप लोग ने बहुत बोले कि आप लोग सब गर्व करा मायश्री का, आप समाज बहुत ही गर्वान्वित करने लायक है। जय उमा महेश। और मैं सकला ने एक बार भगवान पशुपतिनाथ की जयकारा लगाने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। भगवान पशुपतिनाथ की आप लोग ऐतिहासिक बहुत ही गौरवशाली है और अपनी उपलब्धियाँ मैं कुछ संक्षेप में रखने के लिए आपके समक्ष मैं अनुरोध करना चाहूँगा। अखिल भारतवर्ष में महाशिवराव को अधिवेशन मैं कुछ इतिहास में वापस अपना दोहराना चाहूँ, अपना वापस स्मरण करने के लिए मैं सभा के लिए निवेदन करना चाहूँ। अखिल भारतवर्ष महासभा को अधिवेशन 1995-96 में आप विराटनगर की पावन धरती माथे अखिल भारतीय वर्षीय मैत्री महासभा के भव्य अधिवेशन भयो। ओ समाज रो इतिहास है, वो एक सुनहरो पन्नो भी है। संगठन री जन्मभूमि आ विराटनगर की पुण्य धरती है, जट महेश्वरी परिषद री कल्पना को अठे जन्म भयो, उदय भयो, अठे अब जननी हुई है। संगठन विस्तार नींव अठे ही पड़ी। ईशु निजोड़ी विचारधारा पूरा समाज में एक सूत्र में बांध लिया है। आप बहुत ही खुशी की बात है। अपना समाज सेवा और सामाजिक योगदान के अंतर्गत में शुरू से स्थापना दिन से ही समाज विराटनगर का सगला वर्ग आप खाली अपना सगला वर्ग की सेवा में लाग रखे हैं, करता आया और निरंतर रही। अपना समाज शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी छात्रवृत्ति, किताब, बैग और पढ़ाई का सामान निरंतर देते आया है। इनमें बहुत ही बड़ी भूमिका अपने महिला मंच बहुत ही सक्रिय है। विराटनगर महिला मंच और युवा मंच बहुत ही सक्रिय है और आप अपने क्षेत्र को बहुत ही अनुकूल योगदान दे रहा है। और मैं अपना ये सभागार में अपना सगला को बहुत ही अनुकरणीय काम कर रहा है और कटी अपने सभागार में उपस्थित मैं कोई ज्ञान का आपलोगा का काम करे जो अपने सोच कौन पहुंचा बट सोच में अपने बीच में गिरजा जी उपस्थित
उपस्थित है और बहुत ही सुंदर है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना सब समाज लाग रखे है और आका भी बहुत पहल सु कि आप लोग बाकी बहुत विशेष पहल सु विराटनगर में बाकी एक विशेष अनुरोध आया तो कि अपने बच्चा लोगों ने यदि कोई चीज़ की आवश्यकता है तो बा अनुरोध सही जगह पर अगर पहुंचा अपना और सही पहल है तो बा उपलब्धि गिरजा जी के मार्फत लैपटॉप उपलब्ध कराया था बाकी लिए भी गाने में बहुत विशेष धन्यवाद देना चाहूँ और गिरजा जी के बारे में तो आप जितनी भी बातें करा इतनी कम है बाकी विराटनगर की बौरानी होते हुए भी बहुत बौरानी है और बाकी जिनकी ऊर्जा है अब होने के लिए तो महिला महिला का बीच में बाकी तो नेपाल अपने भारतवर्ष में नेपाल बोले और गिरजा जी एक नेपाल की पर्यायवाची शब्द बन चुकी है यहाँ को भाव बहुत ही सुंदर बात है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप लोग मुफ्त स्वास्थ्य शिविर दंत चिकित्सा शिविर और स्वास्थ्य केंद्र माथे आप नियमित कर रहे हैं एक बहुत मैं एक कुछ की जानकारी देना चाहूँ आपने मैसूर समाज विराटनगर को एक महेश दाते औषधालय है जिनको की निरंतर अपना सेवा देते आ रहे 2008 साल आप लोग सेवा देते आ रहे हैं और बिना और व्यवस्थित करने के लिए और सशक्त करने के लिए ई बार की जी का कार्य समिति है एकजुट होकर के लाग रखी है हमारा शिव प्रकाश सिंह तोतला बहुत ही सक्रिय रूप में लाग रखा है और सेवा भाव खाली अपना समाज में बहुत विभिन्न समाजी लोग लाभान्वित हो रहे बहुत ही खुशी की बात है महिला सशक्तिकरण में मैत्री महिला मंच सेवारों साथ साथ खाली सेवा तक लोग सीमित हो नहीं है आज महिला उद्यमी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी महिला वर्ग बहुत आगे आ रहे हैं ये लोग व्यापारी का मेला भी लगा हुआ है और महिला उद्यमी में आगे बढ़ाने को भी ये लोगों को जो प्रयास है वह बहुत ही सराहनीय है और आगे महासभा में भी महिलाओं की भागीदारी आपने अब चर्चा करी गौ सेवा समाज रो अपन कोई भी कार्य हुआ गौ सेवा अपन बहुत तन से शुरुआत करा कार्य ना और निरंतरता चल रही है तन मन धन से आप सहयोग देता आ रहे हैं संस्कार की आप बात करा तो विराटनगर में अपन होली दीपावली को त्यौहार सगलाने वाले में और भी जितना भी सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह हुआ मंदिर में भजन कीर्तन को कार्यक्रम वगैरह भी हुआ तो बहुत ही सगला की ऊर्जा बहुत ही भव्य उपस्थिति रहे और अंतरकरण मंच ही लोग हर एक कार्यक्रम में सहभागी रहे युवा मंच से शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत करने वास्ते सगला के प्रशासन क्षेत्र में भी क्रिकेट फुटबॉल तैराकी जहाँ का खेल वगैरह बराबर करते आ रहे हैं आप लोग आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर में भी गीता परिवार श्रीमद भगवद गीता और ज्ञान को प्रचार प्रसार और संस्कार संरक्षण का त्यौहार और पुराना संस्कार में जिनका अपने यहाँ न्यू डाल के गया है बातों के लिए आप लोग बहुत गर्व महसूस करा कुछ एक आधार स्तंभ संस्थापक और मार्गदर्शक अपने पूर्वज लोग लिया है जिनका मैं महापुरुष लोगों में आज का ईशा बागार में मैं सगला स्मरण करना चाहूँ बाबूजी हमारे बाबूजी श्री जय कृष्ण जी राठी अपने विश्व में 2039 में जब संस्था को स्थापना हुई तो विश्व में निभा मैसूर सेवा के नाम से नामांकन नाम हो 2039 में हमारा बाबूजी संस्थापक अध्यक्ष और विश्व में आदरणीय श्री देव जी मुंद्रा संस्थापक महासचिव भी अपना अग्रज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने वाला में अपने अभिभावक लोग हैं जिनका मैं कुछ नाम मैं लेना चाहूँ श्री बल्लभ जी लंगोटिया श्री विश्वदयाल जी राठी श्री गंगा विशेष जी राठी श्री मूलचंद जी राठी श्री बेजनाथ जी सोनी श्री मंगलचंद जी मारू श्री घनश्याम जी राठी बाटा रोड घनश्याम जी राठी मेन रोड दोनों महिला को योगदान समाज वकील भारत में महासभा से जुड़े हुए और मजबूत बनाने को काम अपने निरंतर करते आ रहे हैं अपने समाज अपन सेवा का सागर में अपने औद्योगिकरण और राष्ट्र के योगदान में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है अर्थात हमारा व्यापार उद्योग क्षेत्र में भी समाज की अग्र भूमिका रही है अब वर्तमान में अब हमारे उद्योग संगठन का अपने अध्यक्ष भूमिका निर्वाह कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी बहुत ही बखूबी से निर्वाह कर रहे हैं आदरणीय श्री नंद किशोर जी शावड़ा की बहुत गरिमा में उपस्थिति है
में बहुत ही एक तो सशक्त उपस्थिति रहे है। बाकी अब आपने जो भी आड़ी समस्या है हर एक समय एक सकलाने सचेत करानो जागृत करानो का भूमिका अग्रत कर रहे हैं इस सभागार में। बाकी अगर उपस्थिति है आदरणीय श्री अनुपम जी राठी आज आप अठे जान कल खूब आदरणीय श्री जान अपने कौन शिक्षा कोई कारण उपस्थित हो रही मैं सी जाजू प्रकाश जी मुंद्रा कई एक जना है जिनका के अग्र क्षेत्र में बहुत बड़ो आपने योगदान दिया है और अपने व्यक्ति खाली निजी संस्थान में भी नहीं हमारी सरकारी क्षेत्र में भी हमारा भाई साहब आदरणीय श्री इंजीनियर आदरणीय अवक्त बेकोटी संस्थान में सत्यनारायण जी राठी बे मैं देख रही हूँ अठे इंजीनियर हमारा भाई श्री ओम प्रकाश जी राठी भी अठे उपस्थित है। बाकी भी आप नेपाल विद्युत प्राधिकरण का बहुत महत्वपूर्ण पात्र पे सेवा कर रहा है। वे बाकी मित्र है कैलाश जी अटल नेपाल में बहुत जना है जिका अपन जाना कोनी कैलाश जी अटल भी है वे भी अपन नेपाल विद्युत प्राधिकरण में सेवा दिया है। तो कुछ एक जना आप लोग समाज की बहुत अग्रणी भूमिका रही है फिर मैं स्मरण करना चाहूँ। और राजस्व और सम्मान में भी राजशाही प्रजातंत्र और गणतंत्र काल में नेपाल सरकार ने आप लोग राजस्व बहुत बढ़िया देता है। समाज में कई रत्न सरकारी पद और प्रतिष्ठा सम्मान से भी आप लोगों ने नवाजे गए हैं। अगर भाई साहब भी उपस्थित है सरकारी कई एक और नवाजे गए हैं और आज भी मंदिर धर्मशाला और धार्मिक केंद्र की कमान समाज के अनुभव की हाथ में रही है। अब नो है एक छोटो सचिव अपने समाज में से समाज जो कि महिला और युवा लोग जो आज कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। और अब आने वाले दिन आप लोग को बहुत ही उत्पत्ति दिवस मैक्सनमी को 23 जून में आप लोग बहुत भव्य रूप में आप लोग मनाने जा रहे हैं। मेरी अग्रिम सगलाना बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामना मैं सगलाना करना चाहूँ। आप लोग संगठन की जो है आप बात करें आप एकता और जितनी मजबूत रखा प्रति आप लोग बहुत सशक्त आप भूमिका निर्वाह कर सका ये बात में रखते हुए अठे आप एक बात और मैं रखनी चाहूँ आप मैं हमारे मंत्र में विराम पहले एक अनुरोध है। अपने समाज का पूर्व अध्यक्ष बहुत ही पिछले 30 सालों बहुत ही सक्रिय भूमिका निर्वाह कर रहे हैं और आने वाले सत्र में महासभा में संयुक्त पूर्व मंत्री पूर्वांचल के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ है। अपने एकजुटता हमेशा अपने राख में है। तो मैं अपने समाज के पूरे अध्यक्ष श्री आनंद जी मारू ने इस बार आप एक सगला एक संकल्प होकर कम से कम एकजुट होकर के आप लोग समर्थन आ रहा है। ये सब बात करते हुए मैं सगला से वापस हमारी अपने बाणी विराम देते हुए मैं विदा होना चाहूँ। धन्यवाद। जय माता। समाज बंधु और अन्य सभी बंधुगण जय उमामेश। मंच पर और सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानित गणमान्य बंधुगण महिला शक्ति और युवा शक्ति का सब हर एक सदस्य ने परिषद संगठन के तरफ से सादर आदर सहित हार्दिक स्वागत नमन वंदन और अभिनंदन करनी चाहूँगा। परिषद संगठन को 3 साल को कार्यकाल आप सभी के सहयोग से सफलता के साथ सुसंपन्न हो रही है। आपा अंतिम पड़ाव में आपरी सहयात्रा बस समाप्त सी होने लग रही है। इंग्लिश में केवल नहीं कि काउंटडाउन बिगिंस बाई हो रही है और आप सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। स्वागत अध्यक्ष जी अलग अलग नाम लेके स्वयं को स्वागत कर चुके हैं। ये बात समय की बात में वापस दोहराने में कोई फायदा नहीं। मुख्य जी बहुत पुरानी बातें बताई बहुत अच्छी बातें बताई कुछ जानकारी हमारे भी बहुत ही जानकारी मिली। विमल जी भी बहुत अच्छी बातें की गया इन जुबान है फिर भी काम की है।
संगठन या समाज आपण बनाना उद्देश्य किया अपन उद्देश्य वही है अपन एकजुट हुआ एक सहकारी हुआ अपने समाज में कोई भी व्यक्ति कोई भी परिवार कोई भी समस्या में है खाली आर्थिक समस्या ही कोई और भी बहुत किसी की समस्या है फिर आप मैंने सहयोग करा फिर आप पहचान करा आप जावा मेन उद्देश्य आपको मेन उद्देश्य माना तो वो है बाकी देखो घर चलाने वास्ते कोई मुख्य चाहिए गाड़ी चलाने वास्ते इंजन चाहिए भी मानो समाज चलाने वास्ते भी एक चाहिए यदि भूमिका है और क्यों आवाज जो मुकेश जी की बातें बताई क्यों थाने वो आवाज सुनियो मैंने तो बहुत खुशी है कि मेरे हमारे कार्यकाल में जगह दो अपना स्थानीय संगठन है माने मैं कुछ हद तक समन्वय करने में कुछ हद तक माने उत्साहित प्रोत्साहित करने में हमारी भूमिका रही है हमने महसूस हुई है अब वो व्यक्ति को आपने बातें कैसी कि वहाँ पर मालूम चाह सी कभी समाज एक्टिव हो रही है अब देखो चट जगह ज़्यादा संख्या है ज़्यादा अपन मेंबर और ज़्यादा काम उसी अपन कुछ संस्थाएं छोटी है पर परिवार कम है पर काम कम उसी इन कोई अपन तकलीफ माने आवश्यकता पूरी जितना परिवार है 20 साल काम है उसी सभी संस्था आप अपनी जगह आप अपने हिसाब में अच्छा काम कर रही है सामाजिक काम हो धार्मिक काम हो शैक्षिक काम हो सब काम निरंतर हो रहा है परिषद जो परिषद संगठन केंद्र में है वो भी आपने हिसाब पता लगा करके जितने भी जो सेवक को काम है इन आगे बढ़ा रही है महेश कोष की बात ही बता दी महेश कोष में भी अपना शिक्षा वृत्ति जो प्रदान की जा रही है और फिर अलावा SOS कोई आकस्मिक कोई परिवार में कोई आवश्यकता है कोई परिपूर्ति करे लेकिन वो दायित्व है अपने मूल सदस्य अपना मूल सदस्य जगह बढ़ावा परिषद में देखो कोई भी संगठन अध्यक्ष हो या परिषद अध्यक्ष हो वो सब जगह पहुँच पावे असंभव हो ये वास्ते मूल सदस्य बनाए जाए मूल सदस्य का दायित्व है मैं आपने आस पड़ोस में आपने जानकारी में कोई भी समस्या कोई भी परिवार की कोई बात है वो आगे बढ़ानी फिर आगे बतानी ताकि संगठन का परिषद का पदाधिकारी की बात न समझ करके फिर समाधान करे फिर उसके उचित उसके फिर निराकरण करे तो मूल सदस्य खाली मूल सदस्य बढ़ने वाले बनो आप लोगों का अनुरोध है कि आप लोग आप आस पड़ोस में आपकी जानकारी में कोई भी जो व्यक्ति कोई परिवार आवे आप लोग भी जानकारी कराओ तो भी साउंड परिषद अपन एक आप ये नीति है कि आप इस तरह की कोई भी सुविधा है कोई भी सहायता है आप पब्लिसिटी प्रचार कर करा आप किन्हीं भी 4 आदमी ने 5 आदमी खोल के बाद जगह 2-3 आदमी पदाधिकारी है भी बात समझ करके वो काम आप कर रहे हैं इस सत्र में मेरे 3 बच्चे ने मास्टर डिग्री कराने में सफलता हासिल करी है भाई 1-2 बच्चे तो पढ़ाई होकर के प्लेसमेंट भी हो गया आपने बहुत अच्छी बात है और बच्चे भी आप भविष्य तलाशी और परिवार को भी आप देख रेख कर सी लेकिन भी बात नहीं जानकारी ओपन रूप में मैं जिन्हें बताऊँ बोली और आगे भी बतानी बोली क्योंकि अपन आवश्यकता है कि अपन इस चीज़ में गोप्य बोलने से पदाधिकारी ने मालूम है लेकिन और अपन पब्लिक में आप अपने से आप बात बताऊँ बोली अब इस सत्र में मैं जो कुछ भी कर पाया जो कुछ सफलता मिली अभी मान लो अध्यक्ष जी तो नाम तो मारो सत्र में कार्यकाल में काम करी लेकिन ये मारो कोई मारो एक कोई योगदान बोली हमारी टीम है आप लोग समय दिए है श्रम दिए है समाज के वास्ते सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद का अधिकारी है मैं मार्केट को बहुत आभार और सब बात प्रकट करूँ मार्च में महिला को अधिवेशन हो महिला संगठन को मदद बुलाए और निवर्तमान अध्यक्ष हमारे सर होकर के विषय रखो एक टॉक शो विषय रखो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग आप आई भी मर रहे हैं अरे मैं कहते हूँ मन के सी
मैं क्या होने को मन के सी मैं ब्याह क्या होने को मन के सी कोई बोल गया कि नहीं कोई कि नहीं बोल गया भाई थे 50,000 शर्ट पेरी है कोई कि नहीं बोल गया 1 लाख में सूट पेरे ये वास्ते अपने पर विश्वास रखो अपनो आत्म मजबूत होना चाहिए अपने के लिए कोई बोली ये वास्ते ये रोग में ये रोग इलाज के है ये गाड़ी बहुत बढ़िया है बहुत तेज चल रही है बहुत अच्छी चल रही है ब्रेक नहीं है ना काम खत्म ब्रेक पैदा करो जीवन में कटे रुकना है बटे ब्रेक पैदा करो कटे अपने रुकना चाहिए कटे अपने चालना चाहिए आज अपने तय करने के लिए साथ ही मैं विशेष अनुरोध करूंगा हमारा कर्तव्य बनता है उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में माइक मुझे समर्पित किया गया है तो मैं महज कोष से संबंधित संयोजक श्री मामीलाल जी जवाहर कोषाध्यक्ष श्री आनंद जी राठी एवं उनके पदाधिकारी जी तथा प्रशासन संगठन के अध्यक्ष जी से अनुरोध करूँगा कि उन व्यक्तियों को जिन्होंने हमें संस्था को सहयोग किया है उनको प्रमाण पत्र देकर के सम्मान करेंगे। सर्वप्रथम श्री भागीरथ जी रमेश जी साड़ा लहान 1,30,000 उनसे अनुरोध करता हूँ मंच पे आके अपना सम्मान सेकंड तो देने पड़ेंगे एकदम खड़ा हिसाब मान लो आना पैर मान लो किसी पेड़ में ब्याज ज़्यादा कट ना किया सोचती रहे 1 रुपये भी समाज को
बिखरे हुए हैं उनको एक जगह कैसे लाया जाए। उनको एक जगह ला करके ही हमारे समाज का सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। उस अनुरूप उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा। समाज के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के धनी व्यक्तियों को एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित कर उनके साथ समाज के व्यक्तियों के मेल मिलाप एवं उनके विचार, उनकी जीवन शैली का जानकारी समाज तक पहुंचाने का कार्य किया गया। उन लोगों ने ये सोचा उस समय कि जो भी समाज के अंदर उच्च क्वालिटी के लोग हैं, उच्च धनी लोग हैं, अपने व्यक्तित्व के धनी लोग हैं, समाज सेवा करने वाले लोग हैं, उनके साथ
चैप्टर अध्यक्ष अमिता जी पेड़ीवाल, निर्वर्तमान अध्यक्ष और कार्य समिति के रूप में इलेक्टेड निशा जी भुराड़िया और समिति प्रभारी के रूप में नीतू जी सोमानी। तो 4 कार्य समिति और कार्यकारी के अलावा 2 सह प्रभारी हमारे नेपाल से चुनकर गए हैं, डॉली जी राठी और किरण जी अटल। तो ये कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है कि 6 महिलाएं ऑल इंडिया की महेश्वरी महिला संगठन में पदों पर हैं। तो हम अपने आप को कहीं ये कम नहीं आके पूर्वांचल में 6 प्रदेश के रूप में तो जरूर बंटा हुआ है, 4 देश और 12 स्टेट्स मिलके पूर्वांचल बना है और उसमें हम नेपाल ने अपनी जो भूमिका बना रखी है वो कहीं किसी से कम नहीं है। अगर देशों की काउंटिंग करें तो नंबर्स में अगर इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा हैं भारत के, तो नेपाल के लोग सेकंड नंबर पे आते हैं। तो इसलिए हमें वहाँ पे भी कहीं कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि संस्था का नाम अखिल भारतीय माहेश्वरी सभा नहीं है, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी सभा है। भारतवर्ष की संकल्पना को ध्यान रखते हुए हमारे पूर्वजों ने इस संस्था का नाम अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन और अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन रखा था। तो ये भारतवर्ष की संकल्पना है जो कि अनडिवाइडेड इंडिया को फॉलो करता है। महत्वपूर्ण वातावरण से कल की मीटिंग संपन्न हुई और आज का कार्यक्रम भी हम देख रहे हैं जैसा सोचा सुचारू रूप से अभी तक चल रहा है और आगे भी यूं ही चलता रहेगा। और परिषद का जो 8वें सत्र का कार्यकाल था हमने सबने देखा बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और आगे भी जो अध्यक्ष आएंगे उनका कार्यकाल भी और ज़्यादा सफलतापूर्ण संपन्न होगा, ऐसी हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। और आया है और हाथ दे के हाथ हम चलते भी हैं एक साथ। इसी बात को महिलाओं को कहते हैं, महिला आगे बढ़ेगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। ये बात हम सुनते आ रहे हैं। तो हम महिलाओं को आगे बढ़ाने हेतु 13 और 14 जून को ऑनलाइन मेला का आयोजन कर रहे हैं, जो हमारा नेपाल महेश्वरी महिला संगठन का फेसबुक पेज है। उस पर जो महिलाएं घर से काम करती है, चाहे किसी भी उद्योग में लगी हुई है, चाहे छोटे रूप में या बड़े रूप में व्यापार करती है, उन सब महिलाओं के लिए ऑनलाइन मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महिलाएं तो रहेगी हमारे साथ। हम चाहेंगे कि आप भी जब वो ऑनलाइन मेला हमारे साथ लगे, आप सबको लिंक भेज दिया जाएगा, तो आप भी वो जरूर देखें और महिलाओं को उत्साहित करने हेतु ही लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके एक लाइक शेयर से ही यदि किसी का काम आगे चल निकलता है तो शायद समाज के लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि हमारे मारवाड़ी समाज की महिलाएं ही उस ऑनलाइन मेला में काम करेगी या वो अपने दिखाएगी कि हम क्या काम कर रहे हैं। इसमें एक क्राइटेरिया हम लोग आज ही सर्कुलेट कर देंगे कि कितने मिनट का उनको ऑनलाइन आना है, अथवा जो घर में छोटे छोटे प्रोडक्ट से काम करती है, ऑनलाइन इतना नहीं दिखा पा रही है, तो उनके लिए वीडियो की व्यवस्था है कि वो उस पीरियड में वीडियो चलाएंगे। उनमें भी आप सबको लाइक शेयर जरूर करना है ताकि हम आगे और प्रचार प्रसार कर सके उन बहनों का जो घर से काम कर रही है और आगे भी ये अपेक्षा रहेगी। तो इसी के साथ सभी को पुनः सादर जय उमा महेश। अपने सफलतम कार्यकाल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही इस मंच से आगामी चुने जाने वाले, चयनित होने वाले अध्यक्ष को भी अग्रिम शुभकामना देना चाहता हूँ। यूँ तो इस सभा में उपस्थित सभी से प्राय सबसे छोटा मैं ही हूँ इधर, पर एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि जहाँ सेवा, त्याग और सदाचार की बात चल रही है, यह अगर हम सब चिंतन करें इस चीज़ का, तो सेवा में हम सब आगे हैं, त्याग में थोड़े पीछे हो रहे हैं और सदाचार में मेरे हिसाब से अपने बहुत ज़्यादा पीछे हैं। एक समाज को अगर अपने नेपाल जैसे देश में आके बसे हैं, यहाँ पर अपने समाज का नाम कर रहे हैं, तो सदाचार होना बहुत ज़रूरी है आपस में। तो इस चीज़ को मेरे हिसाब से अपने को महत्वता देनी चाहिए और सभी को बढ़ाने के हिसाब से अपने कदम लेने चाहिए, ना कि किसी को
बांधने के लिए और किसी को चढ़ाने के लिए। पुनः आग्रह है, चुनाव का माहौल सब जगह है समाज के हिसाब से, उसको भी मद्देनजर रखते हुए और नेपाल में महेश्वरी समाज के फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए भी एक रूपता लाना हमें बहुत ज़रूरी है। और इस मंच से मैं सभी को आग्रह करना चाहूँगा कि इस एक रूपता को बनाए रखने में समाज के साथ जुड़े, समाज के साथ बढ़े और सभी का उन्नति होगा। जय उमा महेश्वरी। सभ्य समाज का अध्यक्ष भाई मुकेश और मंच में उपस्थित उत्कृष्ट व्यक्तित्व और सभागृह में उपस्थित अति 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 उत्कृष्ट व्यक्तित्व, मैं सब में सादर जय श्री कृष्ण। अच्छा, तो बोलने के बाद इतो 150 नंबर आया होगी, टाइम बोलूँ क्या बोलूँ, लेकिन आज मैं एक बात है ना, और क्यों थोड़ी हंसी मजाक क्यों नहीं, कितना सीरियस हुआ। आज ही मंच में एक नई बात हुई, तो कोई ध्यान दिया को नहीं होगा। घनश्याम भाई साहब चले गए, देखे घनश्याम जी कहा था, जो महाराज वगैरह में मुझे आता था कि आप है सुश्रुत जवाई ना टिकट रहा हमेशा। आज आप देखिए कि जवाई सुश्रुत टिकट रहा सामाजिक कार्य करते हुए हमें अमित जी सारा आदरणीय बेनी भाई साहब ने आज टिकट लगाया। उल्टी करके आप लोग समाज में बहा सका, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम में ये सब सुश्रुत है, होना भी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान देना। खाली महिला में एक छोटी हल्की फुल्की बात करना वास्तव में। और अब आगे की बात करा तो नेपाल महेश्वरी परिषद में करीब 30 वर्ष हो गया। 30 वर्ष में अब आप एक्चुअली याद करा तो पुनः लोगों ने याद करा तो संस्थापक संयोजक आदरणीय पिताजी बैजनाथ सोनी, प्रथम अध्यक्ष मोहन जी राठी साहब, बी के बाद में फिर बैजनाथ सोनी अध्यक्ष बना, बी के बाद में ब्रिजमोहन जी तोसनी और कानून अध्यक्ष बना, बी के बाद में आदरणीय गंगा भाई जी बना, फिर शंकर जी साहरा, जय किशन जी साहरा, और फिर हमारा नंबर आते हुए अब ब्रिजमोहन जी और विमल जी के थ्रू समय के हिसाब से आरो जो भी आयो बिना आपने प्राप्त करे बहुत सुव्यवस्थित और अच्छा तरीका से आगे बढ़ना गया। सामाजिक साधारण सभा के दो अधिवेशन के दो मैंने तो बृहद परिवार की मीटिंग लगाया। अब एक बृहद परिवार में बैठा, जब एक परिवार में छोटी मोटी बात होती रहे, होनी भी चाहिए, तो अच्छा भी आपकी कोई छोटी मोटी बात है, लेकिन आप छोटी मोटी बात में पछाड़ी छोड़कर जगह हिसाब से आप आगे बढ़ने लग गया, बस निश्चित ही उत्कृष्ट है और वह अपनी सामाजिक जगह है, दायित्व है, वह बहुत ही मतलब सौंदर्य भी आई है। तो सहयोग है कि 2039 साल में आदरणीय जय किशन जी बाबा जी का नेतृत्व में नेपाल महेश्वरी सभा गठन हुई और आज एक पुत्र, छोटा पुत्र मुकेश जी राठी के नेतृत्व में आप सभा गठन आ गया। अब एक आपने मतलब कभी आप पुरानी बात आपकी गौरव की बातें याद करा तो आपने खुशी में और करनी भी चाहिए। इस संदर्भ में कुछ और याद करना चाहूँ। याद के क्रम में आपने परिषद का संस्थापक में सह संयोजक में आदरणीय जय किशन भाई साहब है। मेरे को स्वास्थ्य हमारा कमजोर चलने लग रहा है, हॉस्पिटलाइज है, मैं स्वास्थ्य की कामना भी करूँ। और 20 समय का तत्कालीन महासचिव संस्थापक में घनश्याम जी राठी भाई साहब और कुछ दिन पहले हमारे छोड़ चले गए, मैंने भी याद नहीं करूँ तो लगा परिवार में कुछ छूटने लगे। यानी एक अपना घनश्याम जी राठी भाई साहब और हम जगह वयोवृद्ध युवा वे आपका जीवन का अंतिम दिन तक सामाजिक कार्य में संलग्न लिया। जब है आपने विराट नगर महेश्वरी के मूल सदस्य और कहा भी मैं निर्वाचन में हाँ घनश्याम जी राठी वाटर भी हाँ वे भी अंतिम दिन जगत में हट गया वही दिन सुबह तक सामाजिक सेवा में संलग्न है। आप पहलुआ की यह उदाहरण देखते हुए आप लगा कि आप भी कुछ कर सकते प्रेरणा मिला आपने। और एक बात और है, आदरणीय देवकिशन भाई साहब इस संस्था का संस्थापक महासचिव है और मैंने
महेश्वरी सभाओं जोड़ने को सब पहले काम आदरणीय जेबी से भाषा कराया। बीस समय 2039 साल में मैंने महेश्वरी युवा को संयोजक बनाया। श्री रतनलाल जी बंग एवं अनिल कुमार जी राठी, रतनलाल जी यहाँ आए हुए हैं, मैं उनको यहाँ आने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया मेरे पास आ जाए। साथ अनिल कुमार जी राठी काठमांडू वाले थे, उनकी कोई कारणवश वो आ नहीं सके हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया में ऐसी बात है कि जब चुनाव आयोग का हम लोगों को नियुक्त किया गया तो जो चुनाव की विधि होती है उसकी सूचना टाइम पे सब जगह भेजी गई है। उस सूचना के अंतर्गत जो डेट में निवेदन आने वाले निवेदन आ गए, आने के बाद निवेदन को हम लोगों ने चेक किया और चेक पाया सब निवेदन सही है अपने नियम कानून के अनुसार, विधान के अनुसार। और उसकी जो वापस डेट लेने की टाइम होती है ना, वापस नाम भाई हम वापस ले रहे हैं, वो टाइम भी कट गई है। कटने के बाद न तो कोई एक्स्ट्रा निवेदन आया न वापस लिया गया। परिषद संगठन अध्यक्ष के लिए सिर्फ एक निवेदन आया है, उसको हम लोगों ने सैटिस्फाई कर लिया है। उसको निर्विरोध घोषणा करने के लिए मैं हमारे चुनाव आयोग जो महासभा से आए हुए हैं उन्हीं से मैं अनुरोध करूँगा। और दूसरा, महासभा के लिए जो अपने प्रतिनिधि आते हैं नेपाल से, उसके अंदर भी आह्वान गया था, उसके अंदर सिंगल एक ही नाम आया है और कोई दूसरा नाम नहीं आया। उन्होंने भी नाम अपना बरकरार रखा, उस नाम के लिए भी मैं उन्हीं का अनुरोध करता हूँ। वैसे मैं रिपोर्ट ये 3 जगह बना रखा हूँ, परिषद के अध्यक्ष, संगठन के अध्यक्ष और चुनाव आयुक्त का, तीनों को रिपोर्ट दे रहा हूँ। उसके साथ जो धनराशि आती है 10-10 हज़ार रुपये की, 20 हज़ार रुपये भी जो आया उनको मैं परिषद के अध्यक्ष जी को दे रहा हूँ, वो संबंधित जगह दे देंगे। और बाकी चुनाव प्रक्रिया यही है। मैं इसमें सहयोग करने के लिए बंग जी को प्रक्रिया है जो पूरी करनी जरूरी होती है। पदाधिकारी, महिला, युवा, सभा, सभी महानुभाव, सबको मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। आज प्रदेश के चुनाव संबंधी कारणों के लिए प्रयोजक के रूप में महासभा से मैं यहाँ आया हूँ और मेरा कार्य आप सभी के समक्ष जो भी यहाँ के चुनाव से प्रक्रिया जो हुई है उनकी घोषणा करना है, उनके बारे में बताना है। आपके यहाँ के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री वेणुगोपाल जी और उनके साथी सभी ने अपना कार्य बखूबी किया और बहुत ही बढ़िया बात है कि सभी पदों के लिए या जो भी यहाँ चयन हुआ है निर्विरोध हुआ है, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। मेरे पास रिपोर्ट आ गई है, इसकी आधिकारिक घोषणा मैं सेकेंड हाफ जो मीटिंग हुई उसमें करूँगा। और मेरा और तो कुछ बोलने का उतना नहीं है, फिर भी जब आया हूँ तो लालच आ गया है, 2-3 बातें मैं बोलता हूँ कि एक तो मैं जैसे ही काकरविटा से नेपाल में प्रवेश किया तो मुझे लगता है, अभी तक लग रहा है कि मैं भारतवर्ष में हूँ। मुझे कतई नहीं लग रहा है कि मैं नेपाल में हूँ। और जहाँ तक बात उन्होंने प्रधानमंत्री से लिया, हमारे संगठन मंत्री मेघा जोराहाट, तो सच में जोराहाट का पहला नाम जोराहाट ही था, क्योंकि हाट माने मतलब बाजार। जोराहाट एक वहाँ बुद्धोई नदी है, बुद्धोई नदी के लेफ्ट साइड में एक बाजार था हाट और राइट साइड में एक बाजार था और दोनों मिल गए, दोनों मिल करके वो जोराहाट से जोराहाट हो गए। जहाँ तक महासभा की बात है, कभी भी आप अपने आप को महासभा से अलग मत समझिए, उनकी विस्तृत बातें आपने बताई। महासभा जो है, हाँ ये मैं मानता हूँ, थोड़ा बहुत मानता हूँ कि हमारा जो संगठन है, चाहे शाखा लेवल से लेकर के ऊपर तक एक सामाजिक संगठन है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसमें थोड़ी थोड़ी राजनीति भी समाहित हो गई है। उसी की वजह से जो सोच आ रही है इस तरह की, वो उसी के दिन है, लेकिन
का जो कल से मुझे सम्मान मिला है, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। खासकर मुकेश जी का, अमिताभ जी का, जो पग पग पर मेरी खबर ले रहे थे। याद आइए कुछ बातें फिर बोलनी पड़ेगा, वापस आएंगे। चुनाव अधिकारी जी आपकी बात बता चुकी। अब अपना भय सेवा को उसकी बात है भाई, मैं आपको जान नहीं दे दूँ आभार दाई मांगीदार जवर इज्जत दाई बहुत का वीरगंज साधारण सभा में आप महेश कोष की आप नियमावली पारित कर दी। अब जो है वो जो भी महेश कोष संचालन है ये नियमावली आधार पर उसी मेरे चयन भी नियमावली आधार होना है। इस वास्ते में लोग 28 मार्च ने विराटनगर में महेश कोष के सहयोग की मैं एक मीटिंग करी। अब जो भी उन्हें प्रबंध ऐसी बनी थी जो महेश को सेवा को सहयोगी होना जरूरी है। आम समाज को सके जगह भी उन्हें सहयोग करता है, चाहे वो 1 रुपये दियो या 1000 रुपये दियो, मतलब कोई भी जो सहयोगी है कोई प्रबंध नहीं ऐसी बनी। आ बात पर मेरे सब करीब 35 में सारी बातचीत हुई, गंत नहीं हो। फिर बाद में बात आई कि भाई आप श्री वेणुगोपाल जी नाम से सम्मति में बैठे आयो, फिर से समर्थन करो और अगले सत्र वास्ते श्री वेणुगोपाल जी महेश सेवा कोष का प्रबंध न्यासी है। आप आज मैं घोषणा करूँ आपको कार्यकाल आगे और अगला सत्र कब है। अब एक बात और भूल गया, अब आनंद जी मालूम अपना अगली बार का कैंडिडेट है संगठन मंत्री, संयुक्त मंत्री वास्ते। गिरजा जी उन्होंने तो बेटी है लेकिन हमें पता है वो है गिरजा जी बोल चुकिया, और भी लोग बोल चुकिया। वो अपना दायित्व है। नेपाल में अगर कोई भी आदमी कोई भी पद वास्ते अगर उम्मीदवारी देवे आप बन रखे तो फिर वो समर्थन करना अपना दायित्व है। अपने सहन है संयुक्त होकर के अपन मारो समर्थन करना चाहिए, वोट सुलझाना देना चाहिए, वो हमारा निवेदन है। बाकी और जगह 3 प्रत्याशी है पर आपने इच्छा है आपने विवेक दो, लेकिन आनंद जी वालों ने अपना 22 वोट जाना चाहिए, वो हमारा अनुरोध। धन्यवाद। धन्यवाद संगठन अध्यक्ष। उज्जवल भविष्य को पनपाते हैं, उज्जवल भविष्य को पनपाते हैं। थाम कर हाथ अगर चले हम साथ तो हर मंजिल आसान हो जाएगी। थाम कर हाथ अगर चले हम साथ तो हर मंजिल आसान हो जाएगी। हमारे संगठन की शक्ति से ही सशक्त, श्रेष्ठ, समृद्ध समाज की पहचान हो जाएगी। धन्यवाद। ज्ञापन के लिए बोला गया पर सब कोई कुछ न कुछ बोला, तो मेरे मन में एक विचार आया। हमारे सब अग्रज ने समाज की समस्याओं को दर्शाया। हम लोग जो 50-55 के पास हुए हैं, हम लोग की समस्या क्या है? हम लोग की समस्या ये है कि हमारे बाद के जनरेशन कोई भी समाज में जुड़ना नहीं चाह रहे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे बाद के जनरेशन कोई भी समाज में जुड़ना नहीं चाह रहे। इसको कैसे क्या करना है, हम लोग तो थोड़े, हम लोग से अग्रज आप लोग हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने के बहुत जरूरी है। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन की तरफ मैथिली समाज के स्नेही निमंत्रण को स्वीकार कर आप सभी पधारे हुए बंधु बांधव को हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष जी जिन्होंने मुझ पर विश्वास कर संयोजक का नियुक्त किया। धन्यवाद देना चाहूँगा सभी कार्यकर्ता एवं प्रत्यक्ष अध्यक्ष मुझे सहयोग करने वाले सभी हम लोगों को जय हिंद। ये धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम समापन है। सभी को भोजन के लिए अनुरोध करता हूँ। इस बीच में हमारे समाज के 2 व्यक्तित्व श्री घनश्याम जी राठी बाटा रोड और श्री घनश्याम जी राठी मेन रोड, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 1 मिनट का मौन करके फिर ये सभा हम समापन करेंगे। लेना पड़ेगा ना हाईलाइट। इस कार्यक्रम में 6 पत्र वितरण किए गए। इसका लाभ
से 24,13,000 रुपया आया। क्षेत्र मशान तक का ब्याज 2,40,872। इसमें अपने पास 1,15,000 की FD है, 1,15,00,000 की FD है, 9,62,255.23 करेंट कॉल अकाउंट में अपने पास जमा है। इसको धन्यवाद। उसके लिए एक बार सभी को धन्यवाद और विशेष करके दोनों अध्यक्ष जी और महासचिव जी ने किया और सभा ने उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसलिए सभा को सभी को धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय, संगठन एवं परिषद के अध्यक्षगण, समस्त सम्मानित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति एवं उपस्थित समाज बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। नेपाल में हमारे समाज के गौरव परिषद एवं संगठन की तृतीय साधारण सभा की इस शुभ अवसर पर नेपाल महेश्वरी महिला संगठन की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कार्यक्रमों की इस यात्रा पर झलकता है प्रयास, कार्यक्रमों की इस यात्रा पर झलकता है प्रयास जो समर्पण और सफलता का है अनुपम इतिहास। इसी समर्पण एवं सेवा भावना के साथ मैं संगठन की सचिव बिंदु अटल मार्च 2026 से आज तक की रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही है। मार्च 2026 को दिन संस्कार संगम कार्यक्रम का आयोजन जिसमें पुरस्कार वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। तत्पश्चात विराटनगर निवासी साइकोलॉजिस्ट रानी जी सारदा राठी द्वारा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग पर टॉक शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनांक 29 मार्च 2026 को विराटनगर स्थित आनंदम में संगठन की तृतीय साधारण सभा का सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर संगठन के षष्ठम सत्र की अध्यक्ष श्रीमती निशा जी महेश्वरी एवं उनकी संपूर्ण कार्यकारिणी को उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया। साथ ही संगठन के सप्तम सत्र के लिए श्रीमती अमिता जी बेड़ीवाल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद हेतु चयनित किया गया। 29 तारीख को सप्तम सत्र की पृथक कार्य समिति बैठक भी संपन्न हुई। राष्ट्रीय स्तर पर मिली गौरवमयी उपलब्धियां। नेपाल महेश्वरी महिला संगठन ने इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नई उपलब्धियां अर्जित की। कोहिनूर पुरस्कार रही जिसमें षष्ठम सत्र के सफलतम कार्यकाल के लिए कोहिनूर पुरस्कार प्राप्त हुआ। अखिल भारत वर्षीय महेश्वरी महिला संगठन में प्रतिनिधित्व। हमें अत्यंत प्रसन्न है कि आदरणीय गिरिजा जी को अखिल भारत वर्षीय महेश्वरी महिला संगठन में संगठन मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया। के कार्यक्रम के सभापति श्री मुकेश कुमार जी राठी, सम्मानित मंच सभागार में उपस्थित आदरणीय समस्त पदाधिकारीगण, समस्त सदस्यगण एवं मूल सदस्यगण तथा अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा के कार्यकारिणी समिति सदस्य जी, उपस्थित मेरे अग्रज मातृशक्ति एवं युवा साथी, आप सभी को मेरा सादर जय उमा महेश। हमारे वंशोपति दिवस महेशनवमी की पावन पर्व की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। कल कार्य समिति की बैठक और आज हो रही साधारण सभा ही नहीं बल्कि हमारे समाज की संस्कृति की एक संगठन की आत्मा है। ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज को एक छत्र के नीचे जुट होकर ऊर्जावान बनाती है। इसी संदर्भ में मैं आपको हमारे महेश्वरी समाज काठमांडू के चारों संगठन महेश्वरी समाज, महेश्वरी सदन ट्रस्ट बोर्ड, महेश्वरी महिला मंच, महेश्वरी युवा मंच की संक्षिप्त में आप सभी के समक्ष जानकारी कराना चाहूँगा। आज विराटनगर को नया कार्य समिति श्री मुकेश कुमार राठी जी को अध्यक्षता में गठन भई हालसम्म गरेका कार्य प्रगति विवरण यस प्रकार छन्।
मैं राजेश कुमार लखोटिया, सचिव महेश्वरी समाज विराटनगर। महेश्वरी समाज विराटनगर को महेश भवन में रहेको सचिवालय पूर्ण व्यवस्थित गर्ने कार्य अंतर्गत हालसम्म कम्प्युटर लगान इलेक्ट्रिक उपकरण जडान गरिसकेको छ भने माथिको तल्ला सेट लगायत सम्पूर्ण काम भइसकेका जानकारी गराउन चाहन्छु। महेश होमी दातव्यको फर्निचर लगायत विभिन्न मर्मत समाज कार्य भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। महेश्वरी समाज विराटनगरको पर्मानेन्ट प्रोजेक्ट महेश होमी दातव्य विगत धेरै वर्षदेखि विराटनगरवासीहरूको निःशुल्क औषधि उपचार गर्दै आइरहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा लगभग 6542 जना बिरामीको जाँच तथा उपचार गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सो कार्यमा समाजका दाता व्यक्तिहरूको आर्थिक सहयोगले गरिरहेका छन्। उहाँप्रति समाजका तर्फबाट आर्थिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यस कार्यका संयोजक श्री प्रकाश जी तोताजी हुनुहुन्छ। उहाँले विगत धेरै दिनदेखि धेरै राम्रो तरिकाले सम्पूर्ण कार्यलाई गर्दै आइरहनु भएको छ। सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि मैं पिछले 10 सालों में अध्यक्ष पद से किस तरह बाहर हूँ, अपने प्रयत्न में था और वो इस साल में सफल हुआ और हमारे नए अध्यक्ष के रूप में हमें नवीन जी गट्टानी मिले और मैं निवर्तमान हो गया। और दूसरी उपलब्धि ये है कि अपने समाज में कोई पद बाहर से, जैसे नेपाली समाज में अगर कोई बड़े पद में कोई जाए उसका सम्मान अभी भी अपने लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अपने समाज में कोई भी अध्यक्ष बने, कोई भी उपाध्यक्ष बने, अपने समाज के अंदर का खेल है। अगर वो समाज से बाहर निकलकर कोई दूसरी संस्था में वो बड़े पद में जाए तो मुझे लगता है कि उसको एक अलग सम्मान देना चाहिए। ये प्रथा अलग से चालू करनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक गौरव भी महसूस करता है सामने वाला। आज पिछले 2 कार्यकाल से अर्जुन धाराधाम जो पूर्ण रूप से नेपाली समाज के इर्द गिर्द घूमता है, उसमें हमारे हाल के मेची के अध्यक्ष श्री नवीन जी गट्टानी वहाँ के अध्यक्ष 2 कार्यकाल खाए हैं और वो जब से अध्यक्ष बने हैं उस मंदिर का कायाकल्प भी किया उन्होंने। कम से कम नहीं करते हुए मेरे हिसाब से उन्होंने 4-5 करोड़ रुपए का अनुदान किस तरह से लाया, क्या किया, वो उनकी यही काबिलियत देखते हुए हमने भी महेश्वरी सभा के अध्यक्ष में उन्हें नियुक्त किया कि उनमें ये कला है। तो आप लोग को अवगत है कि भवन के दाता भी उन्हीं के परिवार से है। तो अब आप लोगों का जो सपना था, कोई पूछता है मुझसे कि मारा बोलो ना 5 लाख हालते ही 5 लाख कब ले जाओ, तो मैं बोले 5 लाख तो मारा सोनो खरीदे ही उसी ला, तो मेरा ऑलरेडी 15 लाख हो गया है, मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा क्यों। तो सगला ने महेश्वरी समाज मेची रे तरफ हूँ नए कार्यकाल जो भी नया अध्यक्ष बनी, क्योंकि मैंने पता चलो कि पहली बधाई नहीं देना चाहिए, तो ये बोलो मैं पहली बधाई देना चाहूँ कोनी जो भी नया अध्यक्ष बनी। अध्यक्ष बने बाद मार मेची रे तरफ बाने पूर्ण रूप समर्थन रही। हमारे महेश्वरी समाज सुनसरी इसमें 4 क्षेत्र है, नरवा इटरी डूडी और भवन। तो जो कार्य कंटिन्यू चल रहे हैं वो तो चल ही रहे, जैसे जल सेवा, बाकी बेटियों की शादियों में हम लोग जाके उनको सम्मान करते हैं और सहयोग राशि प्रदान करते हैं, गौ सेवा, ये सब तो चल रही है। अब नया कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ है और मेची के हमारे अभी जो अध्यक्ष जी बोल के गए वही हाल है। हमारे भी कार्यकाल को 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं नए अध्यक्ष के रूप में श्री आनंदी चितलांगिया को कार्यभार संपन्न करने दे जा रहा हूँ। तो उसके अलावा मेरा ये कहना है कि जैसे हम लोगों के पास हर साल फंड बढ़ाया जा रहा है और ब्याज की आय इतनी कम हो गई है कि विद्यार्थियों को देने के लिए पैसा ब्याज का ही दिया जाए तो बहुत ही कम होता है और अपने समाज में लेने वालों की कमी है। कोई भी आदमी हमारे समाज में मेरे को लगता है बहुत कम लोग हैं जो सहयोग राशि देना चाहते हैं। तो ये फंड हर बार बढ़ा के एक होड़ बन रही है कि मेरे कार्यकाल में 1.25 करोड़ था, फलाने के कार्यकाल में 1.5 करोड़ पहुँचाएगा। क्या काम आएगा ये पैसा, ये
आपके पास ब्याज का पैसा आता है, मान लीजिए 1.5-2 लाख रुपया, आप एक स्टूडेंट को 10,000, 15,000, 20,000 रुपये दें, उससे उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरी इच्छा ये है कि इस पैसे से कुछ पैसा ऐसा निकाला जाए कि जिनको अपन दे रहे हैं, या तो उनको एक राशि ऐसी मिले कि उसको काम भी आए, और उस फंड को भी कम ना हो। उस फंड को कम ना होने के लिए अपने ही समाज से कैसे उस समाज फंड में रिकवरी करना है वो भी देखना पड़ेगा। तो मेरी इच्छा यही है कि सभी को कि भी उस फंड में थोड़ा बढ़ाया जाए और स्टूडेंट को ऐसा राशि दी जाए कि उसको भी कुछ हो। 10-20 हज़ार रुपये से अभी की पढ़ाई के समय में कुछ भी नहीं होता है। और अब आगामी कार्यकाल हमारे नए अध्यक्ष जी को, जो महेश्वरी नेपाल महेश्वरी परिषद के बनने जा रहे हैं, उनको मेरी अग्रिम शुभकामना है। और एक कहते हुए मैं आपको नमस्कार। प्रमुख जी प्रतिनिधि जी, विभिन्न राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए प्रमुख जी प्रतिनिधि जी और महेश्वरी परिवार विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए संपूर्ण पदाधिकारी, पत्रकार, महिला सज्जन, ब्रिजमोहन जी बायती उपाध्यक्ष विराटनगर के हमारे आनंद जी दाजू लगाए मंच में आसीन मेरे अग्रज दाजू, सभी सभासद सदस्य जी को मेरा हार्दिक अभिवादन करता हूँ। और नेपाल महेश्वरी परिषद जैसे अपना काम कर रही है, आगे भी नई कार्य समिति जो आएगी, इसी प्रकार से अपना कार्यक्रम को भव्य और सभ्य करने के लिए एक आपस में संयुक्त रखकर कार्यक्रम आगे बढ़ाए। उसमें मध्यामंच और महेश्वरी समाज की तरफ से निरंतरता साथ रहेगी। और महेश्वरी समाज नारायण घाट मध्यामंच और महेश्वरी समाज के नाम से जाना जाता है। और महेश्वरी समाज भव्य रूप से महेश नवमी समारोह और बागेश्वरी गौशाला में प्रतिदिन कुछ न कुछ महेश्वरी समाज के हमारे अग्रज लोग, दाजू भाई लोग वहाँ योगदान करते रहते हैं। निरंतरता गौशाला में सहयोग जाता है। और मारवाड़ी सेवा केंद्र नारायण घाट के अध्यक्ष के रूप में मुझे चुना गया, तो महेश्वरी समाज ही उसमें आगे बढ़कर 51 लाख रुपया से शुरुआत करके हमारे दुईचंद जी डागा परिवार, मेरे पिताजी बंसीलाल जी राठी, कनीलाल जी राठी की तरफ से 21 लाख, छगनलाल जी राठी के 25 लाख, इसी तरह से विभिन्न हमारे महेश्वरी समाज के अन्य सदस्य सबसे करीब 1 करोड़ 50 लाख की राशि महेश्वरी समाज से अग्रसर होकर उठाई गई। और इस भवन निर्माण कार्यक्रम में पहल महेश्वरी समाज के द्वारा ही हुई है और भव्य भवन बना है। आप सभी निरंतर कहीं आते जाते रहे तो मारवाड़ी सेवा केंद्र पुल चौक से थोड़ा ही दूर है, उसमें एसी रूम पुराना बिल्डिंग में ओनली 1200 रुपये और नए बिल्डिंग के एसी रूम 1500 रुपये की राशि में हम लोगों ने सेवा सुचारू की है। नफा कमाने के उद्देश्य नहीं है, मेंटेनेंस उद्देश्य के हिसाब से संस्था अग्रसर होकर आगे बढ़ी है। और जानकारी कराते हुए मंच में सभी सम्मानित गण को मैं प्रणाम करके अपना शब्द ही विराम करता हूँ। और विराटनगर के महेश्वरी समाज के अध्यक्ष मुकेश जी राठी लगाए भोजन व्यवस्थापन समिति, बस होटल व्यवस्थापन, धर्मशाला व्यवस्थापन संयोजक, खान पान समिति के संयोजक लगाए अन्य संयोजक सभी मिलकर जो काम किया है, अति प्रसन्न काम किया है। और आज उपस्थित सभी को, सभासद को मैं अपना अमूल्य समय देकर जो इस संगठन की साधन सभा में सहभागी होकर अपना अमूल्य मत देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसा कि पहले उद्घाटन सत्र में बात हुई थी, चुनाव परिणाम या चयन जो भी है, उसकी रिपोर्ट मेरे पास में आ गई है। अब उसकी घोषणा मैं आप सभी के समक्ष करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा के 21वें सत्र हेतु नेपाल चैप्टर की ओर से कार्यकारी मंडल सदस्यों की सूची की घोषणा करता हूँ। विराटनगर से 7 जन हैं। श्री जितेंद्र कुमार जी राठी, श्री नंद किशोर जी राठी, श्री
मांगीलाल जी झंवर, श्री निवास जी राठी, श्री अमित कुमार जी साडा, श्री अमिताभ जी मैसूरी, श्री रमेश कुमार जी नानी। काठमांडू से 4 नाम हैं, श्री कैलाश चंद्र जी मुंद्रा, श्री अंजनी रंजन जी मारू, श्री मालचंद जी सोमानी, श्री महेश कुमार जी मैसूरी। सुनसरी से श्री रमेश कुमार जी अटल, सागर माता से श्री संजय जी मुंद्रा, वीरगंज से श्री राम जी मल, पश्चिमांचल से श्री सुरेंद्र कुमार जी राठी, श्री मध्यांचल नारायण घाट से श्री दिनेश जी राठी, मेथी से श्री आनंद जी सोनी, ट्रस्टी महेश सेवा कोष श्री वेणुगोपाल जी मुंद्रा, पदेन सदस्य महासभा से श्री रमेश जी तापड़िया, पदेन अब इन कार्यकारी मंडल सदस्यों में से जो कार्य समिति के लिए चुने गए हैं वो श्री जितेंद्र कुमार जी राठी, अब मैं नेपाल मैत्री परिषद के अध्यक्ष पद के लिए नाम दे रहा हूं श्री गोविंद कृष्ण जी सोनी। विराटनगर, श्री सुरेश जी पट्टानी विराटनगर, कैपिटल काठमांडू, श्री जितेंद्र बायती काठमांडू, श्री महेश चितलांगिया झापा, श्री ओम प्रकाश जी तापड़िया काठमांडू, श्री सतीश जी बागड़ी अध्यक्ष नेपाल मैत्री युवा संगठन, मार्फत को नाम है प्रबंध न्यासी नेपाल मैत्री सेवा। सर्वप्रथम नेपाल मैत्री परिषद को बीजारोपण संस्थापक संयोजक के रूप में आदरणीय काका जी श्री बैद्यनाथ जी सोनी, के बाद प्रथमाध्यक्ष के रूप में आदरणीय भाई साहब श्री मूलचंद जी राठी और पंचम अध्यक्ष आदरणीय साजी श्री गंगा बिशन जी राठी और संस्थापक महासचिव श्री घनश्याम जी राठी ने मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए नमन करूँ। आज बांगी बीजारोपण करके मैं विभूतियाँ द्वारा वो एक गाछ जो वो हुकाए आज दिन छाया में आपा बिंगवात और घणाई अध्यक्ष महोदय भी आ गया भी छाया में आपा निकेड़ा तो अपरिहार्य हुए कि मैं बांगे श्रद्धा सुमन करते हुए हार्दिक नमन करूँ। सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग आदरणीय भाई साहब वेणुगोपाल जी मुंद्रा लगाए बाकी टीम बंग जी और अनिल जी राठी ने मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँ। वे महासभा से अपना इस सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में पधारेगा जोरा हर्षु आएगा श्री सुशील जी कलानी ने मैं हार्दिक धन्यवाद देना।
और आतिथ्य संस्था अध्यक्ष श्री मुकेश जी राठी लगाए हमारी पूरी टीम और स्पेशली कार्यक्रम को संयोजक भाई अमिताभ गटानी लगाए जिनकी पूरी टीम ने हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। नेपाल मैत्री परिषद को तृतीय सत्र में एक मूल सदस्य के रूप में मैं प्रवेश करके 2 सत्र अर्थ मंत्री यानी कि कोषाध्यक्ष और 1 सत्र संगठन मंत्री और 1 सत्र महामंत्री में रहकर संस्था ने बहुत नज़दीक से अनुभव तथा महेश कोष में 2 सत्र में कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी बहन की मूल्यांकन करके आप सभी समाज बंधुओं द्वारा अध्यक्ष जिसी गरिमामय नेतृत्व वाली संस्था पद में मैंने जो अवसर प्रदान कराया है, मैं नेपाल भर का सारा मैत्री बंधुओं ने हृदय में आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। मेरी बुद्धि और विवेक और समय पूर्ण रूप में देकर मेरी नेतृत्व की टीम, मेरा अग्रज, समाज बंधु सबकी राय सलाह सुझाव लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आगे प्रतिबद्धता जाहिर करूँ। और इसमें मेरा महत्वाकांक्षी मेरा उद्देश्य सबसे सर्वप्रथम समाज एकता और समाज हित का कार्य मात्र है। परिषद के 2 भुजा, एक नेपाल मैत्री महिला संगठन और एक नेपाल मैत्री युवा संगठन, यह दोनों भुजा ने परस्पर एक दूसरा सहयोग को वातावरण लेके सागे सागे आगे बढ़ने को प्रतिबद्धता जाएगी। और मैं आज एक नई घोषणा करने जा रही हूँ, जबकि एक महासभा की व्यवहार में और बिंगे अनुरूप नेपाल मैत्री परिषद में श्री महेश जी सोनी के अध्यक्षता में पूर्व अध्यक्ष सबकी टीम जबकि एक मार्गदर्शक मंडल गठन करने की घोषणा करूँ। हॉस्पिटलाइज है, कल मैंने मालूम पड़ी तो बाकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करें। और आगामी आने वाली महेश नवमी की आप सभी समाज बंधुओं ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त करी। अभी निर्वाचन आयोग द्वारा नेपाल मैत्री परिषद वास्ते प्रत्येक स्थानीय संगठनों निर्वाचित होके मनोनयन होके कार्य समिति सदस्य की जानकारी मिल चुकी है। में जगह में पदीय दायित्व है कि मैं घोषणा करूं। बाकी और जो भी है वह चीज़ मैं प्रथम कार्य समिति बैठक में करूंगा। वह जानकारी कराने जा रही हूँ करूँगी वास्ते। तो हमारे नेतृत्व के परिषद में महासचिव के रूप में आदरणीय भाई श्री विकास सारदा, हमारे नेतृत्व के टीम में कोषाध्यक्ष के रूप में भाई श्री कमल किशोर राठी विराटनगर, भाई संगठन सचिव के पद में काठमांडू से भाई संजय जी अटल, पूर्व क्षेत्र का उपाध्यक्ष के रूप में आदरणीय मामा जी, और यह मेरे मामे सुसरा है एक्चुअली मामा जी शॉर्टकट को, आदरणीय श्री घनश्याम जी काबरा,
से अनुरोध करूं और पश्चिम क्षेत्र का उपाध्यक्ष के रूप में काठमांडू से भाई पवन कुमार सोमानी ने पद जिम्मेवारी दे दी हूँ और पूर्व क्षेत्र के सचिव के रूप में भाई श्री महेश चितलांगिया ने और पश्चिम क्षेत्र के सचिव के रूप में भाई श्री उमाशंकर मालपानी जी। कार्य समिति में मनोनयन की मैं प्रथम बैठक में करूंगा। सभागार में उपस्थित कार्य समिति सदस्य सुरेश बरतानी आओ नहीं यार, जो नाम मालूम है, महिला अध्यक्ष है, सबको मालूम है।